राधे राधे। जय गुरु जी। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो भगवान श्री विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण जी की है, जिनके बारे में हम सब परिचित हैं। और श्री कृष्ण की आराधना भी बहुत से लोग करते हैं। और हमें ये भी पता है कि श्री कृष्ण की बहन जो है वो सुभद्रा है। एक बार की बात होती है कि सुभद्रा एक नदी में डूब रही होती है और श्री कृष्ण और बहुत से लोग वहां पे खड़े होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और वो अपने भक्तों की और अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण सुभद्रा को नहीं बचाने गए और वहां पर खड़े हुए बहुत से लोग इस विचित्र से दृश्य को देखी जा रहे थे और बहुत हैरान भी हुए थे। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी ही बहन सुभद्रा की रक्षा क्यों नहीं करी थी उस टाइम पे? क्योंकि जब विष्णु जी ने अवतार लिया था श्री रामचंद्र जी के रूप में और उनकी धर्म पत्नी को रावण अपहरण करके ले गया था और अशोक वाटिका में रखा था, तो अशोक वाटिका की ही एक सेविका त्रिजटा जिसका नाम था, उसने माता सीता की बहुत ही सेवा करी थी। हम सब ने ये देखा भी है बहुत से धारावाहिक में, बहुत से सीरियल्स में। तो त्रिष्टा ने माता सीता की बहुत सेवा करी थी और उनका पल पल बहुत साथ दिया था। तो तब माता सीता ने त्रिष्टा को बोला था कि मैं तुम्हारा जो ऋण है वो इस जन्म में कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। तो जब माता सीता ने द्वापर युग में राधा रानी के रूप में अवतार लिया, तो उस समय वो सुभद्रा को बचाने के लिए गई। जब सुभद्रा डूब रही थी तो श्री कृष्ण की जगह पे राधा रानी ने सुभद्रा की रक्षा करी और उनको बचाया। और बाहर आके जब सुभद्रा को उन्होंने बताया, मैंने अपने आप को तुम्हारे दिए हुए ऋण से मुक्त कर दिया है और जो तुमने मेरे ऊपर ऋण चुकाया था मेरी सेवा करके, वो मैंने आज तुम्हें बचा के अपने आप को उस ऋण से मुक्त कर दिया है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम कलयुग में रह रहे हैं और कोई ना कोई ऋण लेकर हम आए होते हैं। किसी को पितृ ऋण लगा होता है, किसी को मातृ ऋण लगा होता है, तो उसकी भरपाई करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आचार्य हूँ, मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा मेरा नाम है, तो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान बहुत है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु ऋण, पितृ ऋण, हमें इन सब का निवारण करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा आएगी तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप गुरु ऋण का जो है समाधान कर सकते हैं। पितृ ऋण का आप अलग अलग अवसरों पे कर सकते हैं। जैसे अमावस्या आती है जब, तो हम उसका उपाय करते हैं जिससे हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह राधा रानी ने भी अपने आप को ऋण मुक्त किया और सुभद्रा की जान बचाई। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। राधे राधे।